महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूत की पार्टी। किसी जंगल में मीकू नाम का एक चमगादड़ नया नया रहने आया और आते ही सभी जानवरों का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एक रात मीकू अपने पेड़ पर बैठा हुआ खरगोश के साथ बातें कर रहा होता है। मीकू भाई, एक बात बताओ, तुम पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो? कहीं नजर ही नहीं आते। अरे भाई, मैं एक चमगादड़ हूँ। दिन में बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए रात को नजर आता हूँ। ये बात भी ठीक है। वैसे तुम दिन भर सोते हो और रात में हमारे साथ बातें करते हो, तो तुम खाना कब खाते हो? मैंने तुम्हें कभी खाना खाते हुए नहीं देखा। क्या दिक्कत है इस खरगोश को? एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा है। दोस्त, मैं कौन सा पूरी रात तुम सभी के साथ रहता हूँ? आधी रात तो तुम सबसे बात करता हूँ, फिर खाने जाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आज दोनों एक साथ खाने चलते हैं। आज तो मुझे भूख नहीं है। मीकू का तुरंत ऐसा जवाब सुनकर खरगोश को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगली सुबह खरगोश मीकू के बारे में जानकारी लेने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगता है और एक एक करके हर जानवर के पास जाता है, पर उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं लगता। आज कोई सुराग नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कल फिर कोशिश करूँगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन खरगोश को मीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इतने दिनों से मैं मीकू के पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक इसके गुफा से बाहर निकलने तक का समय भी नहीं पता चला। आखिर ये चीज क्या है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता? इसी असमंजस में खरगोश चलता हुआ जंगल के एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह जैसे ही कुएं के अंदर झांकता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। सभी जानवरों को उस कुएं के बारे में बताने के लिए खरगोश भागता हुआ वापस आता है, पर जंगल में मची हलचल को देखकर हैरान रह जाता है। अरे दादा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता, मीको ने आज रात अपनी गुफा में सभी जानवरों को पार्टी के लिए बुलाया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जो भी है बाद में बताना। अभी मुझे सभा में जाना है और तुम भी साथ चलो। कछुआ सभा के लिए निकल जाता है और खरगोश भी उसी के पीछे चला जाता है। मुझे लगता है आप सभी को पार्टी में जाना चाहिए। थोड़े ही समय में मीकू हम सबका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, इसलिए आज रात आप सब उसकी पार्टी में जरूर जाना। हम सब? क्यों महाराज, आप नहीं जाओगे? नहीं, मैं आज रात जंगल से बाहर जा रहा हूँ। शेर की बात मानकर सभी मीकू की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सारा सच पता होते हुए भी मैं किसी को कुछ नहीं बता पाया। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। खरगोश उदास होकर अपने बिल में चला जाता है। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है और सभी जानवर मीकू की पार्टी में जाने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। सब आ गए, लेकिन खरगोश भाई कहाँ है? तुम सब यही रुको, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। चूहा खरगोश को बुलाने के लिए उसके बिल में जाता है। थोड़ी देर बाद वे सभी मीकू की गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही खरगोश उन सबको गुफा के अंदर जाने से रोक देता है। कोई अंदर नहीं जाएगा और इसकी वजह कुछ ही देर में आप सबको पता चल जाएगी। इसके बाद वे सभी कुछ देर गुफा के बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कहाँ हैं सभी जानवर? भूख से जान निकल रही है। मुझे लगता है उन्हें मीकू के भूत होने का सच पता चल गया है, इसलिए कोई भी नहीं आया। नहीं दोस्तों, उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर अभी तक कोई क्यों नहीं आया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने सभी को पार्टी में इसलिए बुलाया था कि सब ना सही, लेकिन कोई तो आएगा।
उसी को अपना शिकार बनाकर अगले कुछ समय का काम चला लेंगे। पर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। भूतों की बातें सुनकर सभी जानवर असमंजस में पड़ जाते हैं, जिसके बाद खरगोश उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। आज मैं घूमता हुआ जंगल के पुराने सूखे कुएं तक पहुंच गया था। मुझे कुएं के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कुछ चमगादड़ और एक सियार बातें कर रहे थे कि वह सब बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए आज रात जंगल में दावत करेंगे। बात खत्म होते ही वह सियार अचानक मीकू बन गया। ये सब देखकर ही मुझे पता लगा कि मीकू एक भूत है जो हम सभी को नुकसान पहुंचाने के लिए चमगादड़ का रूप लेकर यहाँ रह रहा है। जब तक मैं सबको ये बात बताता तब तक सब पार्टी के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पहुँचकर तुम्हें सारी सच्चाई बताने के बारे में सोचा। मीकू की सच्चाई सुनने के बाद कुछ जानवर गुफा के बाहर खड़े होकर भूतों पर नजर रखते हैं, तो कुछ जंगल के पास बहने वाली गंगा नदी का पवित्र पानी एक नारियल के खोल में भरकर लाते हैं, जिसके बाद वे सब एक साथ गुफा के अंदर जाते हैं और उस पानी को भूतों के ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे सब भूत गायब हो जाते हैं। इसके बाद सभी जानवर खरगोश को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं सामने जो अच्छा दिखता है वह असलियत में भी अच्छा हो, इसलिए किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।